नमस्कार, पीटीसी न्यूज हिमाचल प्रदेश देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। आज बात करेंगे चंदन की खेती की। चंदन की खेती जो किसान करते हैं उनका फायदा लाखों करोड़ों रुपए तक का होता है। और अगर चंदन की खासियत की बात करें तो चंदन पूरे खेत में भी उगाया जा सकता है और साथ ही अगर खेतों के किनारों पर भी चंदन लगाएं तो वो भी फायदेमंद रहता है। चंदन से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हिमाचल प्रदेश के भूपराम शर्मा जुड़ गए हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में चंदन की खेती की शुरुआत की है। भूपराम जी, बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज पर आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको चंदन की खेती का हिमाचल प्रदेश में जनक भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या आपने चुनौतियों का सामना इस दौरान किया? खैर, मैं अपने आप को चंदन का जनक तो नहीं मानता, पर हाँ, चंदन का सेवक मानता हूँ। और मैंने जब इसके बारे में ग्रंथों में पढ़ा तो हमारे एक आध्यात्मिक पूजा में जब भी कोई पूजा अनुष्ठान जब शुरू होता है तो एक मंत्र का जाप होता है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। अगर वैदिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस मंत्र के अंदर बहुत कुछ बताया है। चंदन महापुण्य है, पवित्र है और सभी पापों का नाश करता है। इसके ये त्रिदोष नाशक है। इसका हरा भाग वातनाशक है, अध सूखा भाग पित्तनाशक है और सूखा भाग कफनाशक है, त्रिदोष नाशक है। और आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा है, हर आपदा से मानव की रक्षा करता है। ये हमारे वेदों में वर्णन है। बस सिर्फ इन्हीं बातों को जानकर मैंने कोशिश शुरू की और आज प्रभु कृपा से हम हिमाचल में करीब 5 लाख पौधा कामयाब पुराने में उगाने में कामयाब हो चुके हैं। और ये आपके सामने जिसके रिजल्ट है, बड़े बड़े पेड़ सब चंदन के हैं, 2014-15 के उगे हैं और बहुत अच्छा उग रहा है। ये मानव जीवन के लिए महाकल्याणकारी चीज़ है और बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं, जिसके भाग्य में बस वही लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं। ये इसकी एक मेन वजह है कि अभी तक हम आम किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से इश्यूज ऐसे हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। बस क्योंकि हमारे ना इस एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में कुछ पढ़ाया गया और ना ही हमारे बुजुर्गों को इसके बारे में कोई खास जानकारियाँ थी। कितने साल पहले आपने इसकी शुरुआत की? आइडिया कैसे आया? क्योंकि चंदन की खेती को माना जाता है कि सब्र का इम्तिहान होता है ये किसी भी किसान की। हाँ, ये सही बात है। ये जो क्वार्टरली या ईयरली हार्वेस्टिंग वाली चीज़ नहीं है। इसकी खेती अगर करनी है तो पेशेंस का होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसकी जो पूरी जो कटिंग है वो होती है 12 साल के बाद। और ऐसा नहीं है कि प्लांट इसको 12 साल के बाद ही इनकम देगा। इसका जो इनकम सोर्स है वो करीब 4-5 साल के बाद शुरू हो जाता है। 5 साल के बाद इसकी पत्तियाँ बिकनी शुरू हो जाती है। इसकी पत्तियाँ सारी दवाइयों में जाती हैं। इसका टहना पत्ता सब कुछ दवाइयों में जाएगा और सब हर चीज़ का यूज होगा। 5 साल का एक पौधा, जो हमने अभी प्रैक्टिकली जो करके देखा है, 5 साल का एक प्लांट 5,000 से लेके 15-20 हज़ार का टहना पत्ता दे देगा। और वो 12 साल तक 20,000 से 50,000 का टहना पत्ता देगा और 12 साल के बाद जब कटेगा तो करीब 1 लाख के करीब वैल्यू देगा। इसके ये ना रूट पैरासाइट है, परजीवी है, ये अकेला नहीं जीता, इसके साथ दूसरा होस्ट प्लांट देना पड़ता है। इसके लिए जो अर्ली जो अगर हमने रिजल्ट लेना तो इसके एक बेटर होस्ट मैनेजमेंट हो और इसकी प्रॉपर कटिंग हो। जैसे ये प्लांट है, इसकी प्रॉपर कटिंग नहीं है। इसका अगर ये टहना रिमूव होता तो ये प्लांट आज ऐसे होते, जैसे परे नहीं है, इसके ऊपर कटिंग की है जी। जैसे छोटी अवस्था में था तो इसके ऊपर कटिंग की है, ये हमने ट्रायल किए है। तो आज इसका तना कहाँ है? इसको हम अभी इसलिए नहीं छेड़ रहे कि ये जो मटेरियल है ना सारा यूज में हो रहा है। इसके ऊपर अभी एनालिसिस वर्किंग हो रही है यूनिवर्सिटी में। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है कि इसकी दवाइयाँ किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से इसके एक्सट्रैक्ट को यूज़ करेंगे, वो काम अभी हमारा थोड़ा पेंडिंग है। तो ये हमने ट्रायल किया कि जो कटिंग के साथ में इसकी बेस्ट ग्रोथ होती है। जो नेचुरली उगेगा वो कम से कम 15-20 साल नहीं लेगा, वो कम से कम 25-30 साल लेगा जो नेचुरल उगेगा। जिसको हम एक प्रॉपर टेक्निक के साथ उगाएंगे, जिसकी प्रॉपर होस्ट मैनेजमेंट देखेंगे और उसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे, तो 12 से 15 साल इसकी लाइफ का सबसे बेस्ट कमर्शियल टाइम है। इसमें मैं बीज देख पा रही हूँ, कुछ काले रंग के बीज नजर आ रहे हैं, कुछ अभी हरे रंग के। इनमें क्या डिफरेंस है? ये जो हरे रंग का बीज है ये भी कच्चा है और जो ये थोड़ा पकने के बाद ना ये थोड़ा जामुनी रंग का हो जाता है और पूरा पकने के बाद बिल्कुल ब्लैक कलर ले लेता है। जो काला जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये पूरा पका हुआ सीड है। फिर डायरेक्ट इसी से खेती हो जाएगी चंदन की? बिल्कुल की जा सकती है। और जो मदर प्लांट कम से कम 12 साल से ऊपर का प्लांट हो, उसकी जो नर्सरी प्रोडक्शन में उसका सीड ज़्यादा कामयाब होता है। इसके ऊपर सारा नेचर का वर्क है। इस पे जो चिड़िया खाती है वो बीज तो कामयाब हो जाता है, पर ऐसे अगर इसको उगा के करो तो हार्डली कोई 1-2% ही उग पाता है। कौन सा महीना सबसे सही रहता है अगर चंदन की खेती करनी है तो?
इसके लिए अगर तो पानी की सुविधा हो तो मतलब मार्च अप्रैल के बाद इसकी खेती को किया जा सकता है, पर प्रॉपरली जो इसका मेन प्लांटेशन सीजन है वो जुलाई अगस्त बरसात के टाइम इसके लिए सबसे बेटर टाइम है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में आपने इसकी शुरुआत की, तो कई जगह पर आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में तो स्नोफॉल होता है, तो इसके लिए क्या टेम्परेचर, किस तरह की जलवायु की ज़रूरत होती है? इसके लिए वो क्षेत्र हार्मफुल है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। ये निचले क्षेत्रों में उगने वाली चीज़ है जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती। जो बर्फ़ से रहित क्षेत्र है वहीं इसको उगाया जा सकता है, बर्फ़ वाले क्षेत्र में इसको नहीं उगाया जा सकता। कहाँ पर आपके प्लांट्स हैं जो सक्सेसफुल अब तक हुए? लगभग पूरे हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी जगह हमारा प्लांट जा चुका है और जो आज इस कंडीशन में बड़ा है। और हमारा जो मैक्सिमम जो ज़्यादा जो प्लांटेशन है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हमने के लोगों ने ज़्यादा फॉलो किया, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हम ज़्यादा उगा पाए। बाकी पूरे हिमाचल में हमारा प्लांट फैल चुका है। आपके कांगड़ा, हमीरपुर, काफ़ी प्लांट पूरे हिमाचल में सप्लाई हो रहा है, हर साल सप्लाई हो रहा है। हम पिछले 12 सालों से यही काम कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई उस समय पर आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मोटिवेशन लेवल हमारा हाई चाहिए होता है, शुरुआत में ही हमें सफलता मिलनी नहीं शुरू हो जाती। मैंने अपने मोटिवेशन लेवल को ही परखा है। मैंने कई सेक्टरों में काम किया। मेरे को जिस भी सेक्टर में मोटिवेशन का काम मिला वहाँ पर मेरे को जब कामयाबी रिजल्ट मिले तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी चीज़ को मोटिवेट करना है, ऐसी चीज़ के लिए समाज को प्रेरित करना है जो समाज के लिए कल्याणकारी से कल्याणकारी सिद्ध हो। तो कल्याणकारी से कल्याणकारी सिद्ध मुझे चंदन मिला कि चंदन एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको हमारी धरती पे अगर इसका रोपण जितना बढ़ाया जाए ये मानव जीवन के लिए महाकल्याणकारी चीज़ है। तो जो आप चंदन की खेती करते हैं तो चंदन की एक पेड़ की कितनी किलो लकड़ी हो जाती है? 12 से 15 साल के बाद जो प्लांट प्रॉपर टेक्निक के साथ उगाया जाएगा, प्रॉपर होस्ट मैनेजमेंट और प्रॉपर कटिंग के साथ जो प्लांट उगाया जाएगा उसका 12 से 15 साल के बीच में वो कम से कम अगर वो 10 किलो भी हार्डवुड देता है तो तब भी वो करीब 1 लाख प्लस वैल्यूज़ की जाती है। 10 किलो हम मिनिमम मानते हैं, जबकि एक प्लांट में 20 से 25 किलो तक हार्डवुड मिल सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। अगर हम उसमें मिनिमम माने, अगर हम उससे 8-10 किलो भी मान ले तो तब भी वो 1 लाख प्लस जाता है। हम मिनिमम आंकड़ा बोलेंगे, हम हाईएस्ट आंकड़ा नहीं बोलेंगे। क्या रेट है प्रति किलो अगर लकड़ की बात करें इस चंदन की? इसका जो हार्डवुड है वो आज की डेट में 7,000 से लेकर 25,000 रुपये किलो है। और अभी तक इसकी सैफवुड, लीफ और छिल के ऊपर काम नहीं हो रहा था। मेरा जो मेन मकसद है, हमने 2014 से जब इस प्रोजेक्ट को ओपन किया, हमने तब से किसानों को एक प्रोमिस किया कि हम इसका कतरा भी वेस्ट नहीं होने देंगे। इसका कतरा मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है और उसमें बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर अभी विश्लेषण हो रहे हैं। जैसे चंदन पैदा हर किसान कर सकता है, पर खरीदना सरकार ने एक अपने आप को ही हक दे रखा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल 2014 में उतारा है। अभी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल आया है। हमने 2014 में उसी तर्ज पे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल लाया है जिस पे ना तो किसी विभाग की बंदिश है, ना किसी भी इसकी जो अब हम जो प्राइवेट कल्टीवेशन करते हैं उसको हम बड़े इजीली बेच सकते हैं। हाँ, उसमें हमारे को परमिशन जो प्रोसेस है वो फॉलो करना जरूरी है। इसके ऊपर कई गवर्नमेंट के साथ कई वर्कशॉपें होगी। इसके ऊपर जो नीति बननी थी, नीति बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। मतलब आप खरीदना भी अब शुरू कर चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम अभी खरीदने के मोड पे, इस साल से हम इसका टहना पत्ता खरीदना शुरू करेंगे और जैसे हमारा प्लांट काटने के लिए तैयार हो तो हम इसको पेड़ भी काटेंगे समय आने पे। जब आप इसके पौधे बेचते हैं उनका क्या रेट रहता है? जैसे जो 1 साल का पौधा है उसका कितना रहता है, या उससे ज़्यादा का है तो उसका कितना रेट रहता है? 1 साल का जो सैपलिंग है हम 40-50 रुपये में भी दे देते हैं, पर वो कामयाब नहीं होता। हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसानों को एक बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक दे, प्रॉपर जानकारी दे। हमारा मकसद पौधा थोपना नहीं है, हमारा मकसद है ज़मीन पर रिजल्ट प्राप्त करना। तो हम क्या करते हैं, हमारी एक संस्था है चंदन क्रांति समिति के नाम से, मैंने इस संस्था को खड़ा किया है 2014 में। तो हमने एक नीति इसमें तैयार की है भी जो भी फार्मर हमारे साथ एक कल्टीवेशन के मोड पे जुड़ेगा हम उसको 3 साल तक 100% रिप्लेसमेंट देंगे, क्योंकि इसकी जो सर्वाइवरेशन है बहुत कम है। अभी तक चंदन क्यों नहीं उग पाया, इसके पीछे यही एक मेन रीज़न है कि इसकी सर्वाइवरेशन बहुत कम है। इस पे रिजल्ट पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट लगाना पड़ेगा, फिर उसमें से कुछ बचेंगे, कुछ मर जाएंगे। तो हमने वही फार्मूला हमने एक अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल में उतारा है कि हम जो भी किसान हमारे साथ एक प्लांटेशन के तौर पे जुड़ेगा, हम उसको 3 साल तक पूरा रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का मतलब जैसे किसी ने 100 प्लांट लगाया, उसमें से मान लिया 40 प्लांट हो गए, 60 प्लांट उसका मर गया, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट ईयर उसको 60 प्लांट और देते हैं।
मतलब सक्सेस रेट इसका कम है, पर अगर आमदन की बात करें तो आमदन अच्छी है। आमदन बहुत अच्छी है, इसके बराबर आमदनी किसी भी सेक्टर से जनरेट नहीं की जा सकती है, ये मेरा किसान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें और इधर की अर्थव्यवस्था की बात करें, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर अगर चंदन की खेती करना किसान ज्यादा गिनती में शुरू करते हैं तो क्या असर पड़ेगा? इसके बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम होंगे। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो एक हमारा नेचर सपोर्ट होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। और सेकेंडली इसका जो उपयोग है, ये एक ऐसा उत्पाद है, सफेद चंदन एक ऐसा उत्पाद है, अगर इसको पूरा भारतवर्ष भी उगाने लग जाए तब भी इसकी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। इसका बहुत सारी मेडिसिनों में बहुत सारा उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका। हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी सैंडल बेस्ड है और उसमें सिर्फ चंदन लिखा जाता है, पढ़ता नहीं है। उसमें कतरा भी चंदन का नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ नाम लिखा जाता है। अभी तक बहुत से अधिकारियों से मिला हूँ, एवियन एयर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके ऑल इंडिया वुड साइंस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग शुरू हुआ के सेंट्रल डिपार्टमेंट के काफ़ी अधिकारियों से मिलके, स्टेट डिपार्टमेंट के बार सभी अधिकारियों से मिलके देख लिया है कि ये असमर्थ है। ये सिर्फ वो काम कर पाएंगे जिसमें अपना हित हो, जिसमें जन हित हो, वो काम नहीं कर पाएंगे। अभी नए मुख्यमंत्री बने, इनसे उम्मीद है वो शायद कुछ करें। आप किसानों को प्रोत्साहित करते हैं और उसकी वजह से ही देखा गया कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में चंदन की खेती की शुरुआत हो चुकी है। अब इस समय आप किसानों से क्या अपील करेंगे? मैं किसानों से अपील करूंगा कि किसान भाइयों, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यदि कुछ श्रेष्ठतम देना चाहो तो इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये जो आरसीसी के स्ट्रक्चर बना के हम दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के दे रहे हैं, सब बीमारियों के घर है। अगर हम ऐसी नेचुरल चीज़, अगर हम अपनी ज़मीनों पे अगर चंदन उगा सको तो आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेगी भी नहीं, हमारे बुजुर्ग कुछ अच्छा काम कर गए थे। मेरे ख्याल से इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया भूपराम शर्मा जी पीटीसी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि चंदन की खेती के क्या फ़ायदे हैं और किसानों से अपील करते हुए भी भूपराम शर्मा नजर आए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसकी खेती करें और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद करें। पीटीसी न्यूज़ के लिए नीलम शर्मा की रिपोर्ट।